नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वाइल्ड कार्ड। क्या पढ़ने जा रहे हैं? वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड। अच्छा, अभी हमने क्यूरी पढ़ी थी एक, जो हमने जिसमें हमने ऐड कंडीशन लगाई थी। ठीक है, कुछ ऐसा हमने किया था। ये एडमिन की जगह वेरिएबल था। चलो वेरिएबल ही बना लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे। ये हमने किया था। ठीक हो गया। अब क्या होता है असल में, ईमेल जो है ना, ईमेल को बंदा कैपिटल लेटर्स में डाल सकता है, स्मॉल लेटर्स में डाल सकता है, कभी कैप्स लॉक ऑन होता है, नहीं पता लगता। ठीक है, या यूज़र नेम भी ऐसे होता है। पासवर्ड जो होता है, पासवर्ड केस सेंसिटिव ही होता है। पासवर्ड में कैपिटल लेटर को कैपिटल ही समझा जाता है, स्मॉल लेटर को स्मॉल लेटर ही समझा जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे आपने स्मॉल और कैपिटल लेटर्स में कोई भी डिफ्रेंशिएट ना करना हो, जैसा कि ईमेल है, अब कहते हो ईमेल को कैपिटल में डाल दो फिर भी ठीक है, स्मॉल में डाल दे चेकिंग करने के लिए। जैसा कि मैंने एडमिन लिखा था यहाँ पे लॉगिन के फॉर्म में, लोकल होस्ट पे शायद चल जाता हो ये, लेकिन जो ऑनलाइन है वो नहीं चलता। ये हमने किया था। ठीक है, अब अगर मैंने एडमिन यहाँ पे कैपिटल डाल दिया तो जो आपकी जब ऑनलाइन जो होस्टिंग वगैरह होती है ना, उनमें इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि एक बंदा कैपिटल स्मॉल किसी में भी एंटर करे तो उसका काम चल जाए, ठीक है, इस तरह मैंने लिख दिया, या मैंने ये भी छोटा डाल दिया, पहले 3 कैपिटल लेटर लिख दिए, तो मेरा यूज़र नेम तो वही रहना ना, उसमें नहीं केस एस का मसला होता। तो उसमें क्या होता है, हम इसकी बजाय इक्वल टू की बजाय एक MySQL का कीवर्ड यूज़ होता है, इसे कहते हैं लाइक। ठीक है, लाइक मतलब अगर आपका स्मॉल कैपिटल का को होगा केस तो वो उसको चेक नहीं करेगा। ठीक है, स्मॉल कैपिटल को वो चेक नहीं करेगा, मिलती हुई चीज़ ले आएगा। एडमिन चाहे कैपिटल में है, स्मॉल में है, बेशक 2 कैपिटल में 2 स्मॉल में है, डेटाबेस में किसी और तरह पड़े हुए हैं। ठीक है, तो लाइक क्या करता है, केस सेंसिटिव को कंसीडर नहीं करता। ठीक है, क्योंकि पासवर्ड जो होता है ना आपका, अक्सर होता है जब आप पासवर्ड लगाते हैं, अगर आपने कैपिटल T लिखा है और आपने पासवर्ड बगैर कैपिटल के लगाया तो आपका पासवर्ड नहीं लगता। पासवर्ड में केस सेंसिटिव को चेक किया जाता है, लेकिन यूज़र नेम वगैरह में नहीं चेक किया जाता। ठीक है, यूज़र नेम हो गया, ईमेल हो गई, उसमें चेक नहीं किया जाता। वहाँ पे फिर आप इक्वल टू की बजाय लाइक लगा लेते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है, हमने कभी कभार आपने देखा होगा अक्सर वेबसाइट्स में या आपकी ऐप्स में क्या होता है, सर्चिंग की फैसिलिटी होती है कि आप 1-2 लेटर टाइप करते हैं तो उस उतने लेटर जितने भी रिकॉर्ड में आ रहे होते हैं वो सारे रिकॉर्ड आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, वो कैसे आते हैं, एक्चुअली में वो डेटाबेस से सर्चिंग ही हो रही होती है। ठीक है, जिस तरह के मैंने अगर मेरे डेटाबेस में 2 रिकॉर्ड है, यहाँ पे मैं आता हूँ, एडमिन का टेबल है, इसके अंदर 2 रिकॉर्ड है, एक एडमिन लिखा है, मेरे को साथ इनमें कोई भी चीज़ नहीं जो है ना वो है एक जैसी, तो हम एक और यूज़र नेम बना लेते हैं जिसको हम कह देते हैं एडमिन 1 2 3, पासवर्ड रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, अब मैं कहता हूँ जितने भी
एडमन के जितने भी हमारे पास है ना ये अकाउंट्स, उनके यूज़र नेम में एडमन अगर लिखा आ रहा है, मुझे वो सारे यूज़र नेम चाहिए, चाहे उसके आगे कुछ भी लिखा हो लेकिन एडमन ज़रूर लिखा हो। तो क्या होगा, कितने आने चाहिए, पहला और तीसरा रिकॉर्ड आ जाना चाहिए, ठीक है। या आप ए और डी टाइप करते हो, ए डी आपने टाइप किया तो फिर गुलशाद भी आ जाना चाहिए वैसे, क्योंकि गुलशाद में भी ए डी आता है। अब ये पॉलिसी होती है कि आप सर्चिंग किस तरह करवाना चाह रहे हैं, क्या जो आपने टाइप कर लिया है आपका वर्ड उसी से स्टार्ट होगा तो आपने लेके आना है, या वो कहीं पे भी मैच कर रहा होगा तो लेके आना है, ठीक है। तो इसके लिए डेटाबेस हमें मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है जिसे कहते हैं वाइल्ड कार्ड्स। क्या कहते हैं, वाइल्ड कार्ड। अच्छा जी, वाइल्ड कार्ड कैसे काम करते हैं, 2 वाइल्ड कार्ड माइस के, वैसे टोटल वाइल्ड कार्ड काफ़ी सारे होते हैं, स्टैटिक होता है कुछ डेटाबेसेस में, डिफरेंट में ये होता है, ब्रैकेट्स होती हैं, परसेंटेज साइन होता है, अंडरस्कोर होता है, और भी कुछ होते होंगे, लेकिन MySQL में सिर्फ ये 2 हैं, परसेंटेज और अंडरस्कोर। परसेंटेज क्या है, किसी को पता, किसी को नहीं पता। परसेंटेज क्या करती है, मैंने जहाँ पे परसेंटेज लगाई है ना, जहाँ पे मैंने परसेंटेज लगाई है वो वहाँ से लेके वो कहता है कि उसके पीछे जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो लाजमी होंगी और उसके आगे कोई भी चीज़ आ जाए। जैसा कि मैं यहाँ पे करता हूँ, क्यूरी लगाता हूँ मैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एडमन वेयर यूज़र नेम, यहाँ भी लाइक ही आएगा, यहाँ भी इक्वल नहीं है, इक्वल टू जाएगा, एग्जैक्ट मैच करता है, इक्वल टू एग्जैक्ट मैच करता है। लाइक लगाऊंगा, सिंगल कोट, उसके अंदर डॉलर यूज़र नेम। अब लेट्स सपोज मैंने यूज़र नेम ये कर दिया है, अभी पासवर्ड को साइड पर रहने दो, पासवर्ड अभी भी नहीं चाहिए, या इसको लिखा रहने दो, इस लाइन को कमेंट कर देते हैं, ठीक है। ये यूज़र नेम के अंदर AD है, मतलब जिसके अंदर भी स्टार्टिंग में AD आए वो मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा जी जो भी आ रहा है ना वहाँ से स्टार्ट हो वर्ड, उसके बाद जो मर्जी आए, इसे कहते हैं परसेंटेज साइन, यहाँ ऐसे लगता है ये, ठीक है। ये एक्चुअली क्या होगा, ये एक्चुअली ऐसे होगा, पहले मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये एक्चुअली होगा ऐसे, AD से स्टार्ट करो, जितने भी वर्ड हैं, जितने भी यूज़र नेम है जिनके स्टार्ट में AD आ रहा है, AD के बाद जो मर्जी आ रहा है वो सारे रिकॉर्ड लेके आ जाओ। अब कितने ऐसे रिकॉर्ड हैं जिनके स्टार्ट में AD आ रहा है, कितने रिकॉर्ड हैं जिनके स्टार्ट में AD आ रहा है, 2 रिकॉर्ड है। तो क्या करेगा, स्टार्टिंग वो AD से करेगा और उसके बाद वो कहेगा AD के बाद जो मर्जी आता हो मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन उनके स्टार्टिंग में AD होना चाहिए। जैसा कि हम एक और बनाते हैं रिकॉर्ड यहाँ पे, उसको मैं कहता हूँ अदील, ठीक है जी, 1 2 3 पासवर्ड रख दिया। अब कितने रिकॉर्ड हैं जिनके स्टार्टिंग में AD आ रहा है, 3 हो गए। तो एक्चुअली में डेटाबेस को मुझे 3 रिकॉर्ड रिटर्न करने चाहिए। लेट्स सी कि वो मुझे देती है कि नहीं। 3 रिकॉर्ड आ गए हैं, ठीक है। अब अगर मैं AD की बजाय साथ में M भी लगा दूं, अब क्या है जी, वो सारे रिकॉर्ड आने चाहिए जिनके यूज़र नेम की स्टार्टिंग ADM से हो रही है। तो अब कितने रिकॉर्ड आएंगे, 2 रिकॉर्ड आ गए, ठीक हो गया। तो जहां आपने परसेंटेज साइन लगाना है वहां से लेके एंड तक उसने कोई चेक नहीं करना कि क्या चल रहा है, उसको वो शुरू वाली चीज़ चाहिए, ठीक है। यही काम अगर मैं स्टार्टिंग पे लगाऊं, मैं कहूं कि मुझे वो वाले सारे यूज़र नेम चाहिए जिनके एंड पे IN आता है या एंड पे N आता है, जितने भी यूज़र नेम है जिनके एंड पे N आता है, क्योंकि मैंने एंड पे N लिख दिया ना, शुरू में परसेंटेज, शुरू में जो मर्जी आए, सारा कुछ ही, जो मर्जी हो, एंडिंग आपकी N से होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये 2 सेंटेंस का भी हो सकता है, आप चाहे पूरा सेंटेंस लिख दो इसके अंदर, उसकी एंडिंग N से आनी चाहिए, ठीक है। मैं यूज़र नेम जाता हूँ, मैं यूज़र नेम लिखता हूँ यहाँ पे, मैं लिखता हूँ जी दिस इज़ माई यूज़र नेम एंडिंग विद N, ठीक है जी। इसकी एंडिंग कहाँ से हो रही है, N से, तो ये भी मुझे आना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है, हर चीज़
हाँ जी, जिनके भी एंड पे एन आ रहा है वो मुझे मिल गया। इसके एंड पे एन आ रहा है, इसके एंड पे एन आ रहा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। स्टार्टिंग में जो मर्जी आए, स्टार्टिंग में जो मर्जी आए, लेकिन एंड पे एन आना चाहिए तो मुझे ला के दे देगा। ये एन के बाद स्पेस डाल के फिर चेक करो। कोई रिकॉर्ड नहीं आना चाहिए। किसी रिकॉर्ड के एंड पे एन और स्पेस नहीं है, ठीक है। किसी रिकॉर्ड के एंड पे एन और स्पेस नहीं है, अकेला एन है एंड पे, दो रिकॉर्ड के एंड पे, ठीक है। इसी तरह मैं MIN भी कर सकता हूँ या एडमिन भी कर सकता हूँ या 1 2 3 भी कर सकता हूँ मैं, जिसके एंड पे 1 2 3 आ रहा हो। तो एक ही रिकॉर्ड है जिसके एंड पे 1 2 3 आ रहा है, तो ये मुझे मिल जाएगा। एक ही रिकॉर्ड है जिसके एंड पे 1 2 3 आ रहा है। ठीक हो गया। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पे भी परसेंटेज साइन लगा देता हूँ, अब किसी भी रिकॉर्ड के यूजर नेम के अंदर 1 2 3 आ जाए बस, इकट्ठा लिखा हुआ, चाहे वो शुरू में आ जाए चाहे वो एंड पे आ जाए, लिखा हुआ आ जाए बस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 1 2 3 की जगह AD लिखता हूँ। गुलशाद में AD आता है, AD आता है ना गुलशाद में, चाहे दरमियान में आता है, एंड में आता है, शुरू में आता है, यही कहाँ भी आता है, लेकिन AD लिखा हुआ आता है। तो अब मुझे वो वाला रिकॉर्ड भी मिलेगा जिसके अंदर गुलशाद भी है। कितने रिकॉर्ड मिले चाहिए मुझे, पहले ये चेक करो। कितने रिकॉर्ड्स पे AD आ रहा है? 4 5 इसमें क्यों आ रहा है? लास्ट वाला तो सिर्फ बाय यूजर ने पेंडिंग लास्ट वाला आ रहा है ना। AD इकट्ठा होना चाहिए। लास्ट वाला फिर कैसे आ रहा है? मैं वही पूछ रहा हूँ कितने रिकॉर्ड आने चाहिए। अभी नहीं आ रहा, मैंने वो क्यूरी लगाई नहीं है। अच्छा 4 आ रहा है। 4 लो चेक करते हैं फिर। 4 रिकॉर्ड आ गया, ठीक हो गया। ये आपका पहला वाइल्ड कार्ड था जो कि मोस्टली यूज़ होता है। 2 वाइल्ड कार्ड हैं, दोनों में से अगर आप मुझे परसेंटेज पूछो कितना यूज़ होता है, तो ये वाला वाइल्ड कार्ड 100 में से 95 से ज़्यादा % यूज़ होता है, और जो दूसरा है वो बहुत कम यूज़ होता है, वो ना होने के बराबर है। शायद अगर मैं इसको 99 भी कहूँ तो फिर भी मैं ठीक होऊंगा। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि सर्चिंग जो है ना, जिस वेबसाइट पर भी सर्चिंग यूज़ हो रही है वहाँ पे वाइल्ड कार्ड के बगैर सर्चिंग हो ही नहीं सकती, ठीक है। किसी जगह भी सर्चिंग हो रही है ना, लाइक लिखना लागू। आपको मैं कहीं पे सर्चिंग कोई दिखा भी देता हूँ। चलो ये देखो ज़रा, अभी एक्चुअली इस वक्त यहाँ पे बैकएंड से सर्चिंग PHP से नहीं हो रही, लेकिन अगर PHP से सर्चिंग हो रही हो तो हम यहाँ पे अगर मैं M और A लिखूँगा तो देखता हूँ क्या आता है। सिर्फ एक ही ऐसा वर्ड है जिसके अंदर MA लिखा आ रहा है, ठीक है। तो ये सर्चिंग जितनी भी है ना, जहाँ भी सर्चिंग होती है वो आपकी सारी की सारी ये वाइल्ड कार्ड परसेंटेज वाले साइन से होती है सर्चिंग, ठीक है। इसमें से तो स्टार्टिंग वाला लगा है। ठीक है, ये U आ गया सर लाइक लिखते हैं ताकि वो मिलता जुलता हो है, लाइक इसलिए लिखते हैं इससे पहले कि मिलता जुलता सर्चिंग होती है, इसलिए मिलते जुलते फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे आपकी सर्चिंग। इसी तरह अगर मैं एक्सपेंस लिखूँगा तो एक्सपेंस वाले सारे ही आ जाएंगे क्योंकि सब में एक्सपेंस है लिखा हुआ, ठीक है। तो इस तरह आपकी सर्चिंग होती है। तो जहाँ भी सर्चिंग आपकी हो रही होती है वहाँ पे बैकएंड पे अगर PHP से हो रही है तो PHP में वाइल्ड कार्ड ही आपका काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे आप यूज़र नेम की बजाय आप ये लिख दो, ठीक है, कोई इशू तो नहीं है। वैल्यू की जगह मैंने वेरिएबल लिख दिया, अब वो भी यही काम कर रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल के अंदर निकालेंगे। अब इस काम को PHP से करवाएंगे, ठीक है जी। तो रिजल्ट इज इक्वल टू फैच कर रहा हूँ तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लूँगा। और उसके बाद फिर वाइल लगेगा। अब क्योंकि यहाँ पे एक रिकॉर्ड भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकते हैं, तो अगर ज़ीरो होंगे तो जो मैंने यहाँ पे ये लगाया होता था
तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। ये फंक्शंस के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब मुझे नहीं ना पता कि कितने रिकॉर्ड डेटाबेस से आ रहे हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे हैं हाँ ये सेलेक्ट की क्वेरी में जो रिकॉर्ड आता है वो ऐसे करके हम उसको फैच करते हैं, ठीक है। तो ये इतनी दफ़ा चलेगा। प्रिंट $रो करके देख लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्योंकि यहाँ पे 0 रिकॉर्ड भी तो हो सकते हैं, तो मुझे यहाँ पे चेक भी लगाना चाहिए। रो काउंट इज इक्वल टू MySQLi num_rows। एक्चुअली में आपको हर जगह ही करना चाहिए, ये ना रो काउंट हर दफ़ा लेके आगे उसको चेक करना चाहिए कि अगर रो काउंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो ही आपका वाइल लूप चले, वरना आपका वाइल लूप ना चले। चलो चेक कर लेते हैं। वो एरर दे ही देना है मुझे PHP ने। चलाते हैं इसको MySQLi वाइल्ड कार्ड्स। वो तेरी है, ये क्या हो गया? अनडिफाइंड वेरिएबल कनेक्शन डॉट PHP इंक्लूड नहीं करवाई मैंने। धोना नहीं है। लो जी, कितने सारे एरर थे, एक लाइन लिखने से सारे एरर सॉल्व हो गए। कैसा फिर? ये देखो सारे के सारे रिकॉर्ड जिनमें भी AD किसी तरह भी आता था, दरमियान में, एंड पे, स्टार्टिंग पे, वो रिकॉर्ड मुझे मिल गए। इसके शुरू में आता था, इसके यहाँ पे आता था, इसके शुरू में आता था, ठीक है, और इसके भी शुरू में आता था, ठीक है। तो ये मेरे पास ऐसे वाइल्ड कार्ड, परसेंटेज वाला वाइल्ड कार्ड ऐसे चलता है। और अगर कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा, जैसे कि मैं ADI लगा देता हूँ, तो किसी रिकॉर्ड में भी ADI नहीं है तो कम से कम मुझे एरर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, लूप एक दफ़ा भी नहीं चलेगा, क्योंकि प्रिंट मैंने लूप के अंदर करवाया है, ठीक है। तो एल्स में मैं क्या करता हूँ, अगर कोई रिकॉर्ड ना आए मैं कहता हूँ जी इको नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक हो गया जी, नो रिकॉर्ड फाउंड आपके शो हो गए यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और जब रिकॉर्ड होंगे तो फिर इस तरह निज़ाम चल जाएगा। लेट्स सपोज अगर मैं ये नहीं लिखता, वैसे मुझे एरर देता होता था, ये चेक करते हैं कि अभी भी देता है एरर या इसने अपने आप को अपडेट कर लिया। नहीं, अब इसने अपने आप को अपडेट कर लिया। जब आपकी चीज़ें ऐसा चलने लग जाती हैं ना, लैंग्वेज जब आपकी ऐसा ऐसा ग्रो करती है तो फिर इस तरह के एरर जो है ना रिजॉल्व होता है। शुरू में जब हम काम करते थे और आपका ये ग्रेटर देन 0 नहीं होता था और हम इसको चला रहे होते थे तो एरर देता था ये कि आप ये खाली के ऊपर चला रहे हैं, ठीक है, वाइल लूप। लेकिन अब ये इन्होंने जब चीज़ें ऐसा ऐसा ग्रो करती हैं, लैंग्वेज ग्रो करती है ऐसा ऐसा, तो इस तरह के एरर्स को खुद ब खुद बैकएंड पे रिजॉल्व कर लेते हैं कि आपका ये लूप चलेगा ही नहीं, तो ठीक है जी। अच्छा जी, तो आपने कहीं पे भी काम करना है तो आप ये लाजमी चेक कर लिया करें कि रो काउंट ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, फिर बाकी इसके अंदर अपना काम आपने कर लिया करना है। ये पहला वाइल्ड कार्ड हमने पढ़ा। दूसरा वाइल्ड कार्ड जो है वो अंडरस्कोर होता है। वो क्या होता है जी, उसमें हम क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एडमिन वेयर यूज़र नेम। अच्छा, एक और चीज़ ये बताऊँ आपको, आप मल्टीपल कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन भी वाइल्ड कार्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह कि आप कहते हैं यार अगर टाइटल में भी ये आ रहा है और नेम में भी ये आ रहा है, दोनों में से किसी में भी आ रहा है तो ले आओ, तो फिर आप यहाँ पे और कंडीशन लगा लेंगे। अगर आप कहते हैं दोनों में से किसी में भी आ जाएगा, आप कहते हैं दोनों में आना चाहिए, फिर एंड लगा लेंगे, ठीक है। ये भी आपको मैं करके दिखा देता हूँ एक दफ़ा। अच्छा जी, फिर यूज़र नेम लाइक दोबारा नहीं दिया गया यूज़र आखिर में वो जो एडमिन है उससे हो रहा है एड और वो जो आप डबल का एड यूज़ करते हैं वो भी इवन चाहते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये मैंने क्या लिखा वाला, जो अंडरस्कोर है ना, अच्छा दोनों में डिफरेंस क्या है। परसेंटेज जो है ना वो कहता है जी जो भी कुछ है सारा कुछ ही ले आओ, जहाँ पे साइन लगा है ना उसके आगे जो भी है सारा कुछ ले आओ।
लेकिन अंडरस्कोर क्या करता है, अगर मैंने अंडरस्कोर लगाया वो सिर्फ एक करैक्टर चेक करता है, सिर्फ जस्ट वन जहाँ पे लगाया उसने बस उस लेवल पे वो करैक्टर चेक करना है। इस तरह के मैंने लिखा है यूज़र नेम लाइक एडमी और आगे एक अंडरस्कोर। तो क्या करेगा, जितने भी यूज़र नेम जिनमें एडमी आ रहा होगा और उनके साथ एक वर्ड एक करैक्टर बस और होगा, वो लेके आ जाएगा बस। ठीक है, मतलब कि सिर्फ 5 वर्ड। ठीक है, अगर मैंने एक अंडरस्कोर लगाया तो वो सिर्फ 5 वर्ड वाला ढूंढेगा। अगर मैं 2 अंडरस्कोर लगाया तो वो 6 वर्ड वाला ढूंढेगा जिसके शुरू में एडमी आ रहा हो। ठीक है, बहुत कम चलता है। मैंने बताया ना ये ना यूज तकरीबन ना यूज़ होने वाला है, लेकिन फिर भी आपको बताना जरूरी है कि ये भी एक वाइल्ड कार्ड होता है। ठीक है, जैसा कि अगर मैं यहाँ एडमी करता हूँ तो कितने रिकॉर्ड है जो जिनमें करैक्टर भी, टोटल करैक्टर गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 और एक अंडरस्कोर 5। अब वो क्या करेगा, वो सारे यूज़र नेम ढूंढेगा जिनके अंदर 5 करैक्टर हैं लेकिन पहले 4 करैक्टर में ADMI लिखा हुआ है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। गाड़ी समझ आ रही है? नींद आ रही है। गाना 11 मैंने इधर पक्का बताया। ठीक हो गया, एडबन को बोल ले आया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या करता, यहाँ पे मैं आई ख़त्म कर देता, फिर देखते हैं क्या होता है। कोई रिकॉर्ड नहीं आया, क्यों? क्योंकि कोई ऐसा यूज़र नेम नहीं है जिसमें 4 करैक्टर हों और उन चारों करैक्टर्स में पहले 3 करैक्टर ADM हो। ठीक है, अंडरस्कोर जो है वो टोटल करैक्टर में जो ना वो आपका काउंट होगा। तो अगर मैंने यहाँ पे डबल लगा दिया होगा, अस्सलाम वालेकुम जी, हाँ सब कौन से, ठीक है, कूलर चल रहा है। ठीक है, ठीक हो। अच्छा जी, इधर देख लो यार ज़रा, तवज्जो कर लो। अब वो क्या करेगा, मैंने 2 अंडरस्कोर लगा दिए तो अब टोटल कैरेक्टर कितने हो गए, 5। अब वो वाला यूज़र नेम ढूंढेगा जिसमें टोटल कैरेक्टर 5 हैं लेकिन पहले 3 कैरेक्टर में ADM लिखा हुआ है। ठीक है, आप जो मर्जी लिख रहे हैं। अगले 2 कैरेक्टर जो मर्जी हों, पहले 3 कैरेक्टर ADM होने चाहिए लेकिन टोटल कैरेक्टर 5 ही होने चाहिए। ठीक है, आपके पास ये आ गया। ठीक है, अभी हम किसी और को जाके चेंज करते हैं। हम क्या करते हैं, हम किसी का यूज़र नेम, ये तो ऐसे चेंज नहीं होना, एक नया ही डाल लेते हैं। हमारा एक क्लाइंट है, उसका नाम है एडमिर, ये लिख लेते हैं। ठीक है, 789 उसका पासवर्ड लिख लेते हैं। ठीक हो गया। अब क्या होगा, अब ये भी आना चाहिए। ठीक है, क्यों? उसमें भी 5 कैरेक्टर हैं, उसके भी शुरू में ADM आ रहा है। ठीक है, अगले 2 कैरेक्टर जो मर्जी हों चलेंगे। अब 2 आने चाहिए रिकॉर्ड, दोनों आ गए। ठीक है, तो ये आपका इस तरह निज़ाम चलता है। अगर 5 के 5 अंडरस्कोर डाल पहले वाला निज़ाम है। फिर जितने 5 कैरेक्टर वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने एक अंडरस्कोर बढ़ा दिया। अब वो टोटल 6 कैरेक्टर वाला वर्ड ढूंढेगा जिसके पहले 3 कैरेक्टर ADM हो, जो कि है ही नहीं। जिनमें ADM है वो टोटल 5 कैरेक्टर है। ठीक हो गया। तो ये इस तरह चलता है। अगर आप जिस तरह के अभी फरहान ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर आप सारे अंडरस्कोर डाल दें, 5 अंडरस्कोर डाल दें, तो जितने भी यूज़र नेम है जिनके अंदर सिर्फ 5 कैरेक्टर होंगे, चाहे वो जो मर्जी हो, वो वाले लेके आ जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ यार, तीन नहीं है। काट लिया मैंने। 3 नहीं है। 1 2 3 4 5 आप भी चले। अगर भी ना चला, ठीक हो गया। पहुँच कर दी। तो ये क्या करता है जी, जितने अंडरस्कोर लगाने हैं उतने करैक्टर की आपको इजाज़त देता है कि उतने करैक्टर जो है वो आपके ऑप्शनल हैं, मतलब कि उनमें से कोई भी करैक्टर आ सकता है। ठीक है, जितने भी अंडरस्कोर आप लगाएंगे उनमें कोई भी वर्ड आपका आ सकता है, लेकिन टोटल करैक्टर उतने ही होंगे जितने आपने बताए होंगे। ठीक हो गया। लेकिन ये इतना यूज़ होता नहीं है। जिस तरह के इसी को मैं एक और आपको करके दिखा देता हूँ। अगर आप कहते हैं जी शुरू में भी कोई भी आ जाए, एंड पे भी कुछ आ जाए, लेकिन दरमियान में M आना चाहिए। ठीक है,
तो अब जिनमें भी दरमियान में एम आ रहा होगा वो चल गया। वो वाले चल जाएंगे। तो वो कौन से हैं? वो 2 ही हैं बस। ये क्या हुआ? ठीक हो गया। सिर्फ यही 2 यूज़र नेम है जिनमें टोटल 5 कैरेक्टर है और दरमियान में एम आ रहा है। ठीक है, ये बहुत कम चलता है ना, यूज़ होने के बराबर है। हैं? मतलब वो लिमिट दी होती है ना कि ये देखो, क्या क्या सही कह रहे हैं। दानिश क्या सलाह कर रहे हैं? बच्चे से नहीं बच्चे ने अच्छा बस अच्छा क्वेश्चन सलाह मशवरे क्या का क्वेश्चन कर सकते हैं। जहाँ आपको लगे यार यहाँ पे ये फिट होता है, आप वहाँ पे लगा लो। ठीक है, जहाँ आपको लगता है फिट होता है लगा लो, कोई मसला नहीं। जब दिए वो कह रहा है कि जहाँ जिस तरह पासवर्ड वगैरह उनमें लिमिट लगी होती है उस हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, 10 डिजिट्स का लिखना है 8 जिसका CNIC है, CNIC के दरमियान में अंडरस्कोर लाजमी आता है शुरू में जिस तरह के। चलो यहाँ पे करके देख लेते हैं। जिस तरह के CNIC है, इधर देखो जरा, अगर CNIC होगा तो वो होगा 1 2 3 4 5, उसके बाद फिर डैश होगी, फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर डैश होगी, फिर अंडरस्कोर, वो ऐसे होगा। ठीक है, उसके लिए आप ये लगा सकते हो ऐसे। ठीक हो गया। दानिश आगे आ चल रहा है। कुछ तो आई बोल पा आता लाइक पूरे जने का तो CNIC को फैच करने के लिए आप इस तरह का कोई चेक लगा सकते हो। और फिर वो हमें जब हम सीने से एंटर करें लेकिन आपने डाटाबेस में CNIC के उसी तरतीब से सेव किए होंगे तब आपको निकाल के देगा वो, वरना नहीं। आप कहते हो जी मुझे जो जितने भी CNIC हैं जो 33 से स्टार्ट होते हैं वो चाहिए और बाद में इस तरह का सारा कुछ है, तो फिर वो आपको ऐसा चलेगा। ठीक है, जहाँ आपको लगता है वैसे मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में ये यूज़ नहीं किया प्रैक्टिकल में किसी प्रोजेक्ट के अंदर। दानिश ने करवा दिया, दानिश ने सोचने पे मजबूर कर दिया। कर दिया होगा आज से यूज कर तो दानिश कहता है ये PHP के आगे लगा दे, PHP को दिया दानिश बड़ा ड्राइवर है वो पता है। आगे जो कुछ भी वो आ जाना कुछ खुद ही आ जाए। दानिश कह रहा है PHP बनी मेरे लिए। संगना क्या करो इतना दानिश को। अब इसको थोड़ा सा ना डायनामिक कर लेते हैं सिस्टम को। PHP का नाम दानिश था। ठीक है, दानिश के नाम से ड्रामा बना मेरे पास तो लो जी, अब हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा काम और करते हैं जो हम काफ़ी दफ़ा करके आ चुके हैं। मैं इसको गेट से उठाता हूँ। ठीक है, मैं इसको गेट से उठाता हूँ, ये फाइल को मैं ओपन करता हूँ। क्वेश्चन मार्क सर्च इज इक्वल टू ADM लिखता हूँ, तो देखो सारे के सारे वो आने चाहिए, आगे सारे के सारे। ठीक है, तो एक्चुअली सर्च इसी तरह चलती होती है। आपने अक्सर देखा होगा जहाँ सर्च हो रही होगी ना, वहाँ पे जब आप सर्च पे क्लिक करते हैं तो आपके URL में वो पैरामीटर पास कर देते हैं, वो पैरामीटर यहाँ से एक्सेप्ट करके क्यूरी में फेंकते हैं, क्यूरी से डाटा लेके आते हैं, आपको दिखा देते हैं। इतना सा काम है। तो सर्चिंग होती है ना ज़्यादातर, आप किसी वर्डप्रेस में ले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको मैं वेबसाइट दिखा ही देता हूँ अगर कोई चल रही हो यहाँ पर। अगर उसमें सर्चिंग लगी हुई तो आप लोग देख लोगे, ना लगी हुई तो फिर अल्लाह के। कोई भी फ्री पिक पे देख लो, कोई भी जेक्रोन में आगे आ रहा हो। यार ये बड़ा पॉपुलर थीम है अदील, हाँ? बड़ा पॉपुलर थीम है ये। हाँ जी, तो अपने केक ऑनलाइन पे यही लगा हुआ है। हाँ जी। ये देखो इन्होंने भी ये यूज़ किए हुए हैं, क्वेश्चन मार्क BSF इज इक्वल टू 150 और कैंपेन इज इक्वल टू वेब। ठीक है, ये आपको अक्सर अब जब आप वेबसाइट खोला करोगे आपको ये नज़र आया करेंगे। ये एक्चुअली इसलिए होते हैं कि इनको आगे यूज़ करके डायनामिकली यूज़ करके इनको फिर आगे काम किया जाता है। अगर आगे PHP यूज़ हो रही होगी तो उन्होंने ऐसे गेट पे यूज़ किया होगा इसको। ठीक है, अच्छा यार क्या लिख रहा था मुझे, या कोई वेबसाइट पड़ी है अपने पास अली को वेबसाइट का नाम मुझे बताना जिससे ब्लॉग लगाया हो आपने।
है कोई याद है में इस वक्त पीछे गैस लाइन कोई वेबसाइट यार जिसने ब्लॉग लगाया हो आपने, क्या लगाना है? कोई वेबसाइट जिसने इन्होंने ब्लॉग लगाया हो नहीं, सर्चिंग करनी है। तो यार वो केक ऑनलाइन पे लगी होनी है। सर्चिंग करनी है हाँ मेरे को दिखाना था कि कैसे लोग सर्चिंग करते हैं। केक से आए यार। कोई भी वेबसाइट फ्री पिक कोई भी ओपन कर दो। मैं वर्डप्रेस की जाता था ना, वर्डप्रेस वाले वो इसी तरह सर्चिंग करते हैं। ये website को क्या हुआ? ऐसे ले लो ये देखो सर्च है आया। ऐसे ऐसे आगे जा रहे हो ये देखो क्वेश्चन मार्क एस इज इक्वल टू ABC जो मैंने टाइप किया वो URL में आ गया। उस URL से उन्होंने गेट किया, PHP ने गेट करके उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो यहाँ पे लेके आ गए हैं। अभी क्योंकि ABC से नाम पे कुछ था ही नहीं, यहाँ पे केक लिख देता हूँ मैं। केकों पर नाम भी ले सकते हैं किसी हैं हाँ लिख सकते हैं, चॉकलेट शायद, चॉकलेट लिखने से शायद आ जाए। ये देखो जिनमें भी चॉकलेट लिखा हुआ है वो आ गए हैं। ठीक हो गया? तो ये ऐसे ही लिखे आते हैं असल में। तो दिल का साथ दिल का नाम ये देखो S इज इक्वल टू जो मैंने टाइप किया था वो यहाँ पे आ गया। सर दिल कह रहे हैं मेरा नाम लिख के रखें। अगले इधर से दिल सर दिल की वो वाली तस्वीर आ गई। वो वाली तस्वीर ही तो व्हाट्सएप उसमें है स्लैक में वो वाली जी। जब किसी ने पेज पे सर्च करना होना था नहीं। स्लैक वाली वो हो गया बस काम। हाँ भाई अच्छा यार इधर देख लो, जरा ये देखो ऑपरेटर्स इन दानिश। जो भी मैंने आपको करके दिखाया ना काम, हमने भी यही काम किया। हमने एक सर्च के नाम से बनाया है ये वाला एक पैरामीटर और आगे उसको यूज़ कर लिया। आप कोई भी नाम रख लो, उन्होंने S रखा हुआ है सिर्फ, ठीक है? आप S रख लो, जो नाम आप रखोगे वही नाम आपको यहाँ पे आगे यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप S रखते हो फिर आपको URL में से S भेजना पड़ेगा सर्च की बजाय, ऐसे ठीक है? तो S वाले रिकॉर्ड सारे आ गए हैं। अब आप इसको जितनी मर्जी खूबसूरत तरीके से डिस्प्ले कर लो, डब्बा बना लो, ठीक है? आप इसको टेबल में डिस्प्ले कर लो, जैसे मर्जी कर लो, ये आपके ऊपर है। कोई बूस्टर का कार्ड पकड़ लेते हैं। जब इस स्कूल में मैंने कॉपी किया था वो वर्जन 3 था कि 4 था? और मतलब दिल स्कूल में बहुत तक और बाकी उन्होंने अपडेट नहीं किया अभी। 5 आ गया तो अच्छा अच्छा जी। लाइन में वो कब 5 के ऊपर पता नहीं है। बढ़िया है You save my day. नादान करो बच्चे को। कहता चाहे मुझे वो भाई जान आ ले। गया, मुझे कहता मुझे भाई। मुझे बच्चा कह रहे लंच करो तो अब मुझे बच्चा कह रहे हैं और नहीं यार ये नहीं बना, मैं फिर गलत पूछता है। ओ सॉरी, इनको हेडेड और पेज तो इंक्लूड ही करवाई। उसकी तो एक्सटेंशन दवाई अब इसके बाद यही काम करना है। मैं आपको ना एक एडमिन पैनल के अंदर ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा। हाँ जी। लो जी कार्ड बन गया। उसकी तो अब यही काम जो है ना अपना कंटेनर ऊपर रख दो, एक्सटेंशन डाली हो हैं? इनडायरेक्ट अच्छा ऐसे में यूज हो अब ये वाइल है, मैंने यहाँ पे HTML लगानी थी, मैंने टैग क्लोज किया, टैग ओपन किया, इनके दरमियान में अपनी जो भी HTML लगाऊंगा वो चलेगी। ठीक हो गया? यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्या नाम है उसका, यूज़र नेम वो में आ रहा है। और पासवर्ड शो कराते नहीं तो वैसे ही हमारे पास पड़ा ही वो हुआ है तो मैं करवा रहा हूँ। ठीक हो गया? इमेज हमें चाहिए नहीं है, इमेज को हम वैसे ही फारग करवा देते हैं यहाँ से। ये क्या था? ये नहीं था करना मुझे।
एक्चुअली मैं कार्ड तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये वही तो यार कार्ड पे चलता है कार्ड का ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बाहर ही फेंक दिया वो है सेक्शन हेडिंग। हाँ वो सेक्शन है ठीक हो गया जी। और लो जी, ठीक है, उतने कार्ड बन गए। ठीक है, इस कार्ड पे वो लगा नहीं होगा, नहीं तो आपको लगा देता। नहीं लगा इसका होता है बॉर्डर से वाला सिस्टम होता है इसके अंदर, इसका बॉर्डर वाला कार्ड होता नहीं। बॉर्डर लगे बॉर्डर लगा था यहाँ बॉर्डर नज़र क्यों नहीं आ रहा? बॉर्डर वाला अच्छा उन्होंने इमेज लगाया हुआ है। आपने गलत वो ना, अच्छा उन्होंने इमेज लगाया हुआ है बैकग्राउंड। चलो कोई नहीं। यार ये होना चाहिए था, यही लिया था मैंने, दूसरे वाला चाहिए था मुझे असल में। बहुत अच्छे बाहर उन्होंने 2 दिखाए हैं, अंदर 1 है। ये क्या पागलपन है? ये नीचे वाले के साथ आना चाहिए था यार बॉर्डर, आया क्यों नहीं हमारे साथ बॉर्डर? भाईजान बॉर्डर क्यों नहीं आया डिजाइनिंग वाले भाई? ओवरराइड कर लेंगे सर वो आप लगा लेना यार बॉर्डर पता शॉर्ट। नहीं आपने लगाया, मुझे क्या पता। चलो काम ही करना ना। सॉलिड की स्पेलिंग ठीक है? चलो आ जाइए काम। लो जी दफा दो, इसने नहीं लगना यार, ये क्या पागलपन है? ओह माय गॉड। ओ यार अल्लाह के बंदे, यहाँ पे कलर होना सर ब्लैक लगा था। ज़्यादा ब्रांडेड तो लगे। वो सारा कुछ ही चलता है, चलता है वो कोई नहीं, आप आगे पीछे कर सकते हैं इसकी तरतीब को, कोई इशू नहीं होता। सब इम्पोर्टेंट बड़ा लगाने की लगा जरूरत दिया। नहीं है। हैं? लो जी टेक्स्ट लाइन ठीक है जी, तो ये आपका टैक्स लाइन साइड खराब सा डब्बा बन गया, इसको आप खूबसूरत बना सकते हैं अपनी तरफ से। ठीक हो गया? तो ये काम हो गया। अब हम क्या करते हैं, वाइल्ड कार्ड हमने पढ़ लिया, अब 5 मिनट की आप और ब्रेक ले लो। ये भूल जाना है नहीं भूलता।